पूरे देश भर में शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। 5 सितंबर को आप जानते हैं कि देश के पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जन्म दिवस पर यह शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इस वक्त हमारे साथ देव कुमार हैं, जिन्होंने बिरहोर जनजाति जो कि विलुप्त होती जा रही है उस पर इन्होंने किताब लिखी है और कई सारी चीज़ों पर, जैसे कि मैं हूँ झारखंड, उस पर भी यह रिसर्च कर रहे हैं और कई चीज़ों पर जो है इस वक्त आदिवासी समाज के लिए यह काम कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे देव कुमार जी, आज शिक्षक दिवस है, जिस तरीके से जो है यह जनजाति विलुप्त होती जा रही है, लेकिन क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी सर, सबसे पहले शिक्षक दिवस की हम सभी को शुभकामना देना चाहेंगे। और सर, शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसके द्वारा सारा विश्व को जीता जा सकता है। जी। और सबसे पहले हमने बिरहोर जनजातियों पर कार्य किया सर। बिरहोर जनजाति अभी विलुप्ति कगार पे है। पूरे भारतवर्ष में इसकी जनसंख्या लगभग 17,000 है। जी। और झारखंड में अगर इसकी जनसंख्या की बात करें तो इसकी जनसंख्या जो है सो कुल भारत की जनसंख्या का 60% यानी 10,726 यहाँ जनसंख्या है। और सर, इनकी लिटरेसी रेट जो है सो वो बाकी जनजातियों के अपेक्षा में बहुत ही कम है। और इनका स्कूल की ओर इनका टर्नअप नहीं हो पाता है। कारण है कि भाषा का इनका बैरियर आ रहा था। तो इस पर हमने जो है सो बिरहोर जनजातियों पर वर्क किया और उनका जो है सो डिक्शनरी बनाया, जो कि आज देश में, झारखंड में ही नहीं बल्कि ये देश विदेश में प्रचलित है। और आज बच्चे काफ़ी इसको इंजॉय कर रहे हैं सर, और अच्छे चीज़ों लर्निंग कर रहे हैं। और बस हमारा शिक्षक दिवस में यही शुभकामना है उनके लिए कि बस कदम कदम यूं ही वो बढ़ाते चलें और आगे जो है सो वो शिखर पर जरूर पहुँचेंगे। अब मैं हूँ झारखंड पर भी रिसर्च कर रहे हैं, किस तरीके से इस किताब में क्या कुछ होगा और कई सारे पुरस्कार भी सम्मानित किए आपको। जी सर, हमारी आगामी पुस्तक मैं हूँ झारखंड है सर, जिसमें झारखंड से संबंधित सारी जानकारी, यहाँ की कला, संस्कृति, भाषा, जनजातियों के बारे में और यहाँ के मंदिर, धार्मिक स्थल से लेकर सारी चीज़ें, यहाँ की जनजातीय व्यवस्थाएं पूर्व में कैसी थी, उन सभी की जानकारी, प्लस वर्तमान में झारखंड सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है और जो सबके लिए हितकारी है, वैसी चीज़ों को हमने उसमें शामिल करने का प्रयास किया है। और साथ ही यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था साथ में धार्मिक व्यवस्था किस प्रकार की चल रही है, सारी चीज़ों को शामिल करते हुए यह सबके लिए, मतलब एक सामान्य व्यक्ति के लिए भी यह उपयोगी होगी और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी छात्राओं के लिए भी यह समान रूप से उपयोगी होगी। देव, शिक्षक दिवस है और बच्चों और शिक्षक में जो क्या समन्वय आजकल देखने को जो डिसिप्लिन की बात आती है कि अब मोबाइल से, इंटरनेट का ज़माना है, किताब लोग कम करते हैं, किताब पढ़ने की दिशा में करेंगे। सर, एक पुस्तक ऐसी चीज़ है जो कि पुस्तक के द्वारा ही विशेषकर ज्ञान अर्जन की जा सकती है। क्योंकि अगर किसी चीज़ को अगर शिक्षक भी पढ़ाते हैं सर, तो सबसे पहले वो पुस्तक के रूप में एक डॉक्यूमेंट करते हैं, उसके बाद उसको फिर एक्सप्रेस करते हैं सर। तो जहाँ हम लोग तकनीकी की ओर बढ़ रहे हैं, नो डाउट कि हम लोग बहुत चीज़ों को आसानी से हम लोग कैच कर पा रहे हैं, लेकिन उसके डिस्ट्रैक्ट वो कुछ दुष्प्रभाव भी हैं सर, जिसके कारण आज के डेट में बैलेंस करने की आवश्यकता है। क्योंकि जैसे शिक्षा में भी डिजिटल एजुकेशन चली गई, तो पढ़ तो रहे हैं हम लोग, लेकिन डिस्ट्रैक्शन भी हो रहा है। तो हम लोगों को बैलेंस में इसको रखते हुए जो है सो आगे बढ़ने की ओर आवश्यकता है सर। आपको क्या लगता है देव कि आदिवासी जनजाति अब तक कितना और भी विकास की कार्य पहुंचाने की जरूरत है? क्योंकि सरकार कई सारे दावे करते हैं कि आदिवासियों के समाज के लिए जो है, क्योंकि आदिवासी मुख्यमंत्री है, वैसे में क्या लगता है कि और कितने अंतिम बहन बेटी की बात की तरफ आए दिन आप देख रहे हैं बेटियों पर अत्याचार की बातें सामने आ रही है, उन पर ऐसी डेटा तो इस तमाम चीज़ों को लेकर सर, जहाँ तक मेरा मानना है कि विकास एक दिन में एकाएक नहीं हो जाता है। विकास एक सतत प्रक्रिया है और जैसे ही एक कदम की ओर हम लोग लक्ष्य लेकर बढ़ते रहेंगे तो जहाँ विकास आएगी सर, बाधाएं भी आएगी। ये हमारा एक समाज का एक पार्ट है सर, और इसलिए सतत प्रक्रिया में हम चलते रहेंगे तो निश्चय ही जो है सो हम लोग एक दिन सफल होंगे सर। हम लोग इस प्रकार देखी जाती है आदिवासी बेटियों के साथ। जी सर, हाँ, वो हमारे समाज में आज भी हैं सर, और ये मानसिकता में परिवर्तन लाने की भी ये शिक्षा के द्वारा जो है सो, जन जागरूकता के द्वारा, शिक्षा के द्वारा ही इसको हम लोग दूर कर सकते हैं। डायन बिसाही का आप देख रहे होंगे। जी सर, डायन बिसाही की भी समस्याएं हमारे गांव में बहुत आयत मात्रा में पाई जाती है सर। तो इसको अधिक से अधिक प्रचार प्रसार के माध्यम से जो है सो अलग अलग डेमोन्स्ट्रेशन गाँव में जो है सो करते हुए हम लोग इसको कम कर सकते हैं सर। अलग राज्यों में ले जाया जाता है, जो ट्रैफिकिंग होती है, ये तमाम पे किस
तरीके से काम करना चाहिए सरकार को या आप करना चाहिए? ह्यूमन ट्रैफिकिंग में सर देखिए सबसे बड़ी बात है कि आदिवासी बेरोजगारी, तो इसको सबसे पहले अगर रोजगार से हम लोग अगर हर किसी चीज़ को अगर जोड़ेंगे, जैसे कि यहाँ एक होती है जब पेट का सवाल आता है तभी सर रोजगार होता है। जैसे यहाँ क्षेत्रीय भाषाएं हैं सर, क्षेत्रीय भाषाओं को जब रोजगार से जोड़ा जाएगा तभी जो है सो अधिक से अधिक रोजगार का सृजन होगा। रोजगार का सृजन होगा तो यहाँ के लोग जो क्रीम लोग जो हैं, जो लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपनी भाषा संस्कृति में, वो लोग जो है सो अच्छे अच्छे क्लास में आ पाएंगे, तो धीरे धीरे वो विकास होना शुरू हो जाएगा सर। तो ये थे हमारे साथ सत्यदेव कुमार, जो कि कई सारे पुस्तक जो है आदिवासी समाज के लिए लिख रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, और जिस तरीके से आदिवासी समाज का विकास आज भी कहीं न कहीं अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाया है, वंचित है, उन क्षेत्रों में कार्य करने की किस तरीके से सरकार के साथ साथ लोगों को भी जागरूक होने की ज़रूरत बताई गई है। लाइव लगातार के लिए रांची से मैं रोशन।